बता रहा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सिखाने क्रम में ये आज लास्ट वीडियो है हमारा पार्ट 21। तो सारी मात्राएं मैं बता चुका हूं आपको। जितने भी मात्राएं हिंदी की होती हैं उन सबका मैं अंग्रेजी में बता चुका हूं आपको कैसे लिखना है। और सबसे रिलेटेड जितने भी मात्राएं हैं हिंदी की, सबसे रिलेटेड एक एक वीडियो मैंने बनाया है और जो आपके चैनल पे उपलब्ध है। आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन की ओर ले चलूंगा। इज आर एम का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, शैल विल का प्रयोग, इन सब चीजों के बारे में, इट का प्रयोग मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और ट्रांसलेशन की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये 5 टाइप के हैं, 5 टाइप के नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, छोटे बच्चों के एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए इन 5 टाइप का नाम ध्यान में रखना है। टाइप 1 में देखिए, ये लिखा हुआ है महेंद्र, ये लिखा है कृष्ण। तो जब महेंद्र बोलते हैं, महेंद्र, तो आ आता है। तो कुछ नाम ऐसे होंगे कि जो अंत में आ आएगा, उच्चारण करने पर अंत में आ आएगा तो अंत में ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, महेंद्र, कृष्ण, धर्मेंद्र, इस जितेंद्र, इस टाइप के नाम जब आएंगे तो अंत में ए का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बना के देखते हैं। मां का अंग्रेजी हो जाएगा क्या? यम। पहला लेटर लिखना है कैपिटल, आप जानते होंगे। मां में कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये व्यंजन है, स्वर रहेगा तो नहीं लगाएंगे। हा का अंग्रेजी लिखेंगे यच। हा पर ए की मात्रा है। ठीक है, ए की मात्रा आप देख लीजिए। ए की मात्रा जहां होगा ऐसा होगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे ई। यहां देखिए, छोटी ना, आधा छोटी ना है, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यन। आधे अक्षर के बाद ए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ए का प्रयोग नहीं करना है। फिर दा का बनाना है, दा का डी हो जाएगा। दा में रा लगा हुआ है, देख लीजिए, ये रा लगा हुआ है दा में। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आर। और जब भी बोलेंगे महेंद्र, अभी बताया आपको, तो अंत में आ आता है, इसलिए ए का प्रयोग यहां करना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखिए, कृष्ण का अंग्रेजी के हो जाएगा। का में री की मात्रा है। ठीक दोस्तों, री की मात्रा ऐसा होता है, देख लीजिए। और इसकी अंग्रेजी हमेशा लिखते हैं आर आई। ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा। ठीक है, तो के का अंग्रेजी के हो गया, री की मात्रा का आर आई लिख दिए। मूर्धन्य सा का यस यच, ये आधा मूर्धन्य सा है, तो इसके बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आधे अक्षर के बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ये नहीं लगाएंगे। बड़ी ना का लिखेंगे यन। और बोलिए कृष्ण, आया लास्ट में उच्चारण क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, ये जो टाइप 2 है, इसमें 2 नाम हमने लिखा हुआ है। हो सकता है आपको और भी नाम मिल जाए। लिखा हुआ बोस, किशोर। तो बोस वैसे तो बनाएंगे तो बनेगा क्या? बा का भी बन जाएगा। बा में ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा का अंग्रेजी होता है क्या? ओ। क्या होता है? ओ। ओ की मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है? ओ, है ना? तो ओ की मात्रा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहां पर? बी ओ। और दंसा का अंग्रेजी एस। लेकिन ये 2 ऐसे नाम हैं कि इनके अंत में आपको ई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ई। यहां पे ई लगाना पड़ेगा, ए नहीं लगाना पड़ेगा। ई लगता है इसमें। ऐसे यहां देख लीजिए, किशोर का हो जाएगा के। का में छोटी की मात्रा है, आई लगाएंगे छोटी की मात्रा का। देखिए, छोटी की मात्रा ऐसा होता है इस तरह से। और यहाँ पे क्या लिखते हैं उसकी अंग्रेजी? आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? छोटी की मात्रा का आई लिखेंगे। तलाबेसा का हो जाएगा यस यच। तलाबेसा में ओ की मात्रा लगा हुआ है, देख लीजिए, ओ की मात्रा इस टाइप से। यहाँ क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। और छोटी रा का अंग्रेजी आर लिखेंगे। लेकिन इसके अंत में भी ई लगाना पड़ेगा आपको, जो कि समझ के बाहर है। ई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ई। तो ये लगाया जाता है इस टाइप के नाम में। ई लगाते रहे शुरू से इंग्लिश में, तो लगाना पड़ेगा आपको भी। क्या देखिए, ये सिटी का नाम है, मैसूर, दिल्ली, शिवहर। तो जितने भी शहरों के नाम होते हैं वो उनकी अलग अपनी स्पेलिंग होती है। तो किसी भी शहर का नाम लिखने से पहले एक बार आप जरूर समझ लीजिएगा अपने से बड़ों से कि इसकी स्पेलिंग कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। मैसूर,
मैसूर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? MYSORE। इनकी अपनी अलग स्पेलिंग होती है। दिल्ली, तो इसको दिल्ली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? DELHI, इसको दिल्ली लिखा जाता है। शिवहर, शिवहर ये देखिए SHEOHAR ऐसे लिखते हैं। तो जितने भी सिटी हैं भाई, उनके नाम की स्पेलिंग अलग होती है। ये आप अपने बड़ों के साथ बैठकर, पेपर में देखकर, पेपर पढ़ के, न्यूज देख के जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका हो जाएगा शहरों का नाम लिखने का अभ्यास। ठीक है, यहां देखिए ये विदेशी नाम है दोस्तों। ये कैसा नाम है? ये विदेशी नाम है। तो विदेशी लोग अपने ही स्टाइल में लिखते हैं। जो अपने देश के नहीं है, बाहर अदर कंट्री के हैं, तो उनके नाम की अपनी अलग स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो उसको वैसे ही लिखा जाता है। डेविड, DAVID लिखते हैं लोग। लंदन ये लिखा जाता है LONDON, लंदन। जॉन, JOHN। तो ये विदेशी लोग अपना नाम अलग तरीके से लिखते हैं। इसमें कोई मात्रा वात्रा, कोई नियम कानून काम नहीं करता। समझ रहे हैं आप? अगर आप नियम कानून के हिसाब से लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, शहर का नाम भी गड़बड़ हो जाएगा और विदेशी लोगों का नाम भी एकदम बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको इन सब में नियम नहीं लगाना है, इनका अलग से अभ्यास करना है और आपको लिखना सीखना है। यहां देखिए सिंह, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, सिंह बोलते हैं तो ग आता है। देखिए दम सा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? S। दम सा में छोटी की मात्रा है, आई लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। तो अनुस्वार की अंग्रेजी, ये देखिए छोटी की मात्रा का हमने आई लिखा, छोटी की मात्रा का। और अनुस्वार की अंग्रेजी यन भी होती है और यम भी होता है, दोनों होता है। तो कहीं पर यन लगता है, कहीं पर यम लगता है। अगर उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने पर अगर न का साउंड आ रहा है तो यन लिखेंगे, अगर उच्चारण करने पर म आ रहा है तो यम लिखेंगे। यहां पर बोलते हैं सिंह, तो न का उच्चारण होता है इसीलिए यन लिखेंगे। और एक और उच्चारण हो रहा है सिंह, गा का उच्चारण भी हो रहा है, इसीलिए जी भी लिखना पड़ेगा। और हा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? X, सिंह। क्या देखिए सिन्हा, सिंह, सिन्हा। कुछ लोग इस स्टाइल से अगर बनाएंगे सिन्हा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। दम सा का सिंपल तरीके से बनाइए। छोटी की मात्रा का आई और आधा छोटी ना है यन, आधे अक्षर के बाद एक का प्रयोग नहीं करना है। हा का अंग्रेजी X, बड़ा की मात्रा का ये। जैसे बनता है वैसे सिंपल ये बनेगा। इस हिसाब से सिंह के हिसाब से सिन्हा नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि सिन्हा बोलने पर वो सिंपल है और सिंह बोलने पर आपका ना का उच्चारण भी आ रहा है और गा का उच्चारण भी आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दशरथ, इस टाइप के जो नाम होंगे आपका वो दो पार्ट में बनते हैं। दशरथ है, गणपत है, दलपत है, इस टाइप से जो नाम होंगे वो दो पार्ट में बनते हैं। एक साथ अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 का बनाएंगे DASH, दाल कोई मात्रा नहीं, ये लगा दिए, तलाबसा का SH, 10 हो गया। और रथ का RATH। ठीक, छोटी रात कार, कोई मात्रा नहीं, ये लगा दिए, था का TH। इस तरह से। तो दोस्तों ये था आपका नाम, जो अलग टाइप से था, मैंने सोचा मैं बता दूं आपको। और नाम आपका आज समाप्त हो गया। अब मैं आपको अगली वीडियो से दिस दैट के आधार पर ट्रांसलेशन लेके आऊंगा आप सब दोस्तों के लिए। और फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।